स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके देखेंगे जो कि होगा भारत के भूगोल से। देखिए आपके छत्तीसगढ़ पुलिस सामान्य ज्ञान जो कि 100 नंबर का होगा दोस्तों, उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके मैथ से होगा, साइंस से होगा, रीजनिंग से, छत्तीसगढ़ जीके से और इंडिया जीके से होगा और वर्ल्ड जीके से भी शामिल होगा। साथ ही साथ हिंदी के एक दो प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए आज हम जो प्रश्न देखेंगे दोस्तों वो भारत के भूगोल से संबंधित होगा। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट जीके अब इस चैनल पर जो है रेगुलर लाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? देखिए पुष्कर द्वीप दिया है, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप, कुश द्वीप। तो देखिए प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो भारतवर्ष है दोस्तों वो जम्बू द्वीप का हिस्सा था। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? दिया गया है ऑप्शन उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो किया गया था आपके ग्रीक भाषा में। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, थर्ड है ऑप्शन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या ऑप्शन डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए दोस्तों भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखिएगा ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप। तो देखिए ये जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद के समीप। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप जो है ये प्रमाणिक समय लिया गया है, इसे याद रखिएगा। आपको राज्य भी पूछा जा सकता है इसमें, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो याद रखिएगा यूपी में आता है। छठवां प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से खाली स्थान आगे है, कितना आगे है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 घंटा 15 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा या 3 घंटा 45 मिनट। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 5.5 घंटा जो है दोस्तों आगे है। याद रखिएगा जो भारतीय मानक समय है वो ग्रीनविच समय से, तो ऑप्शन भी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? आपको बताना है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। 776 किलोमीटर, 867 किलोमीटर, 876 किलोमीटर या 916 किलोमीटर। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 876 किलोमीटर। याद रखिएगा। देखिए दोस्तों हम रीजनिंग का भी प्रश्न लाएंगे और साथ ही साथ आपके छत्तीसगढ़ जीके का भी, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न अच्छा खासा आने की संभावना है। आठवां प्रश्न देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपको बताना है 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। बताइएगा। सही उत्तर आपको पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही इसका जो है आंसर लिया जाएगा, मतलब लेने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी पूछा है, यहाँ पर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा गया है। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? देखिए
यहाँ पर आपको अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल करके पूछा जा रहा है समुद्र तट की लंबाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए आपका 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों। अब देखिए 10वां प्रश्न, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर, ऊपर से नीचे दूरी कितना है आपको बताना है। इसका सही उत्तर है 3214 किलोमीटर। वहीं देखिए 11वां प्रश्न, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब इधर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की ओर लंबाई कितनी है भारत की? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर दिया है, 6200 किलोमीटर, 6175, 6500। बताइए भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए भारत की तट रेखा की लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तेरहवां प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? बताइएगा, भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2.4% है। आप पूरा जो है भौगोलिक क्षेत्रफल अगर देखेंगे विश्व का, तो उसमें जो भारत का जो स्थलीय भाग है, जो जमीनी क्षेत्र है, वो जो है 2.4% हिस्सा है विश्व का। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.7%। 15वां प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 29.3% दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र पूछा है ये वाले प्रश्न में, तो इसे भी याद रखिएगा। 16 प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है दोस्तों? वो पर्वत था और पहाड़ी था, ये पठार है। 16 नंबर प्रश्न, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27.7%। वहीं पर देखिए संपूर्ण भारत में जो है मैदान का विस्तार कितना पाया जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लगभग 43%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 18 नंबर, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है दोस्तों? 10 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 14 समुद्री मील या 15 समुद्री मील? बताइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो देखिए समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार दोस्तों ये है आपका 12 समुद्री मील तक। याद रखिएगा, प्रादेशिक सीमा का विस्तार। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है, आपको बताना है। तो देखिए जो प्रादेशिक जल सीमा के आगे अगर हम बात करें समुद्री मील की दूरी का, तो 24 मील हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के भूगोल से 5 से 10 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? जो आर्थिक क्षेत्र है वो कितना समुद्री मील की दूरी तक है भारत के लिए? तो वो है दोस्तों 200 मील। याद रखिएगा, जो आर्थिक वाला है वो 200 मील तक है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? बताइए दोस्तों, 7, 8, 9 या 10? तो देखिए भारत के कितने राज्य समुद्र किनारे पर है? तो 9 है। याद रखिएगा 9 राज्य हैं। देखिए दोस्तों भूगोल से संबंधित प्रश्न, संविधान है, अर्थव्यवस्था है और
इसी में आपका जो है इतिहास है, इन सब को मिलाकर दोस्तों 15 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और भारत से संबंधित। विश्व का 2 से 3 प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो तैयारी तो इसको अच्छा करना पड़ेगा भूगोल को, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। पर्वत से संबंधित, पहाड़ से, पठार से, नदी से और जलवायु से संबंधित प्रश्न हैं। राज्य के जो स्थिति है, कितना डिग्री है, इन सभी से प्रश्न आएगा। तो इस टॉपिक को आपको कवर करके रखना है। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ये प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। तो देखिए इसका सही उत्तर है गुजरात। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात है, याद रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों नहीं गुजरती है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान से गुजरता है, झारखंड से, मिजोरम से। अब हमारे छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। उड़ीसा से गुजरता नहीं है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर, विषुवत या आर्कटिक? बताइए। तो देखिए अभी देखा है हमने, कर्क रेखा गुजरती है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए गुजरात से गुजरता है, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से नहीं गुजरता है, अभी देखा है हाल में। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों। केप केमोरिन, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या नॉरीमन पॉइंट? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट या दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? तो देखिए भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी पॉइंट है दोस्तों, मुख्य भूमि का, वो आपका जो है केप केमोरिन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? केप केमोरिन, पॉइंट कैलीमियर, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर? तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है दोस्तों? तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है दोस्तों, बताइए। पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट या इनमें से सभी? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग, पिगमेलियन पॉइंट या इनमें से सभी? तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट का जो अन्य नाम है वो ये सभी है दोस्तों। पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है, ला ही चिंग भी, और पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न। आगे और वीडियो लाएंगे, जो भी बाकी प्रश्न बचा हुए सभी को हम कराएंगे आपके भारत के भूगोल से। ये आपका एक डेमो जो है वीडियो है, डेमो क्लास है। ये पहला वीडियो है आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी चैनल पर जो है आपका रीजनिंग का, मैथ्स का, आपके साइंस है, जितने भी टॉपिक्स है जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस में पूछा जाता है, साथ ही साथ नगर सैनिक में भी पूछा जाएगा, वो सभी जो है हम प्रश्न इसमें कराएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।